गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आप लोगों को पुनर्मिलन चैप्टर पढ़ाया था, उसकी कुछ व्याख्याएं भी लिखने के लिए डाली थी। आज लेसन नंबर 7 पद के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा दान शीर्षक, दान का क्या महत्व है, दान क्यों किया जाता है, दान से होने वाले क्या लाभ हैं, दान किन परिस्थितियों में लोगों को करना चाहिए, इससे क्या पुण्य प्राप्त होते हैं, आदि तमाम इस तरीके की उन्होंने घटनाओं को इस छोटे से 2 अक्षरों के नाम को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। पहले हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में बता दें। बहुत ही बिंदास स्वभाव के निराला जी ये इनका नाम नहीं था। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। जैसा कि कहा गया है कि कलाकार बड़ा मनमौजी और थक्कड़ स्वभाव का होता है, यह लोकोक्ति निराला जी पर ही पूरी तरह से लिखी गई थी, कर्तार्थ हुई थी। जैसे संत कबीरदास हुए, गुरु नानक हुए, इसी प्रकार कुछ हद तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी के बारे में भी जाना जाता है कि ये भी बड़े फक्कड़ और मनमौजी स्वभाव के थे। महाकवि निराला निराला काव्य में कवि सूफियों में सदापान, सूर, तुलसी की प्रतिभा तथा प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी के चेतना को साकार किया है इन्होंने। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि निराला युग प्रवर्तक थे। हिंदी में मुक्त छंदों का प्रयोग करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनका भाव जगत विस्तृत है। उन्होंने छायावाद, रहस्यवाद तथा प्रकृतिवाद को अलंकृत किया है कि मतलब हर एक की अलग अलग व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की है कि प्रकृतिवाद क्या है, रहस्यवाद क्या है और छायावाद क्या है। जीवन परिचय के बारे में हम आपको बता दें कि महाकवि निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामसाहा त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही एक विद्यालय में हुई। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था, लेकिन इनकी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम से लिखी गई, इसलिए इनका नाम यही प्रख्यात हो गया और फिर आखिरी तक ये इसी नाम से जाने गए। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 14 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह मनोहरा नाम की एक हिंदी प्रेमी महिला से हो गया था। दुर्भाग्य से सन 1918 ईस्वी में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इनकी माँ का, जब ये सिर्फ 2.5 वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हो गया था। जीवन में एकदम शांति सी छा गई थी। इसी बीच ये रामकृष्ण मिशन के संपर्क में गए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का उस समय वर्चस्व था, उनके संपर्क में आए, उनसे कुछ प्रेरणा ली। समन्वय के संपादन किया इन्होंने। मतवाला नामक एक पत्रिका उस समय इन्होंने निकाली, जिसका यही स्वयं लेखन करते थे, संपादन किया करते थे। लखनऊ से प्रकाशित सुधा का संपादन करने लगे। इसके बाद इनका संपूर्ण जीवन बड़े संघर्ष में बीता। जीवन के संकटों को झेलते हुए 15 अक्टूबर 1961 में महान साहित्यकार प्रयाग में सदा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो गया। कारण इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही, जैसे हमने बताया कि 2.5 वर्ष की उम्र में इनकी माँ का निधन हो जाना, इसके बाद इनकी पत्नी का निधन हो जाना, एकदम इनके जीवन में सूनापन सा छा गया था। तो जितनी भी इन्होंने ज्यादातर रचनाएं लिखी है वो ज्यादातर कुछ गमहीन ही रही होंगी। रचना निराला जी के बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के बावजूद स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इन्होंने कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य स्मरण जो भी चीजें लिखी, काव्य में इन्होंने अनामिका, गीत का, परिमाल, अपरा, तुलसीदास, कुरमुत्ता, बेला, अणिमा, आराधना, अर्चना, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते आदि, पेड़ों में नए पत्ते कैसे निकलते, क्यों निकलते हैं, बसंत ऋतु क्यों आती है, उसका विवरण किया। गद्य में अप्सरा, अलका, प्रभाव, लिली, सखी, सुकून, ये इनकी गद्य रचनाएं थी, गद्य कहानियां। भाषा शैली बहुत ही सहज। निराला जी हिंदी के क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। प्रलयकार शिव के समान, जैसे प्रलय मचा देने वाले, स्वयं कटु विष का पान करने वाले, लेकिन यथार्थ सही बात को कहने वाले। इनकी कविताओं का स्वर छायावादी था, अतः इन्हें छायावादी संतुष्ट
प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा की श्रेणी में रखा जाता है। निराला जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी शैली में विविधता थी। प्रबंध एवं मुक्तक शैली के साथ सरल एवं दुरूह शैली का प्रयोग इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। सरोज स्मृति हिंदी काव्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। सरोज स्मृति। इसी प्रकार से राम की शक्ति पूजा में निराला जी का ओज तथा पौरुष प्रकट हुआ। निराला जी वास्तव में निराला ही थे, जिस तरह उनके नाम के साथ जुड़ा था। निराला की रचनाओं में आग एवं पौरुष था और सड़ी गली परंपराओं का विद्रोह किया इन्होंने हमेशा। इन्होंने जीवन को जिस रूप में जिया है उसकी प्रत्यक्ष छवि को सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये निराला जी की विशेषताएं थी। इन्होंने ये दान जो शीर्षक लिखा है, इसमें इन्होंने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है, मानव की उन कुरीतियों को या मानव के उन व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया है। जैसे हमने कहा कि अभी अभी आखिरी की लाइन में था कि ये जैसा जीवन जीते थे वैसा ही सामने प्रस्तुत करते थे। कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती थी या मानव की कौन सी प्रवृत्तियां उनको नहीं जमती थी। एक बहुत अच्छी घटना है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि काव्य है ये, गद्य नहीं है, तो पंक्तियों के माध्यम से लिखी गई हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। निकला पहला अरविंद आज देखता अनिद्य रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती कानों में प्राणों कहती, गोमती छिन्न कट नटी नवल नित्य पर मधुर आवेश चपल। सूर्यकांत निराला जी जब सुबह घूमने के लिए निकलते थे, उनके गांव के पास मेदिनीपुर के पास एक बहुत अच्छी नदी निकली हुई थी। सुबह 4-5 बजे निकल जाना, वहां टहलते हुए 1-8 घंटे आना। नदी में लोग कई स्नान करने जाते। नदी के किनारे पर एक मंदिर बना हुआ था। निराला जी के पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे। बड़े विचित्र स्वभाव के थे पंडित जी। मानते थे कि बंदरों अंदरों को या पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाने से मनोकामनाएं पूरी होती। शंकर जी के बड़े भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, त्रिपुंड लगाते थे, झोला पीला सा टांगे हुए सुबह सुबह जाके स्नान करते थे। दूबा ये दूध दुनिया भर के चढ़ाना, फिर कपी यानी बंदरों को ये वो बांटना, ये सारी चीजें। एक दिन की बात है कि निराला जी वहां से चले आ रहे थे। पुल पर एक वैसे अवस्था में खलखल बहता हुआ पानी चल रहा था। खड़े हो गए, वहां देखते हैं क्या दृश्य देखते हैं। तो इन्होंने जो पहली शुरू की 6 पंक्तियों में लिखा है, निराला जी कहते हैं प्रकृति के सुंदर और रहस्यमय भरे हुए श्रृंगार को देखता हुआ पहला कमल जब उपवन में खिल गया। इस प्रातः काल में हवा बहुत ही सुंदर सौरभ सुगंधित हवा चल रही है, वस्त्र पहने हुए हैं। जब यह हवा हमारे कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो वह चुपचाप हृदय की इससे बातें कर रही है। पतली धारा वाली नदी कल कल गोमती बह रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई नृत्यांगा भरे नौ यौवन में अपना नृत्य कर रही हो। इसमें काव्य का सौंदर्य, इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, रहस्यमय अनुभूति का निरूपण किया है। सूर्य की पहली किरण से प्रातःकालीन जो शोभा का वर्णन होते है, सूर्य की किरणें अगर पानी में पड़ती है तो पानी कैसा लगता है, और अगर पेड़ पौधों पर पड़ती है या घास पे पड़ती है तो कैसा वातावरण होता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया। प्रथम कमल के खिलने की कल्पना इस प्रकृति के सौंदर्य को कोमल सुंदरता का भाव प्रमाणित करता है। गोमती नदी का नौ यौवन, उस नदी की उस धारा को उन्होंने नौ यौवन की तरह बताया कि कोई नौ यौवन नवयुवक स्त्री जब नृत्य करती है तो कैसा प्रतीत होता है। मानवीकरण, यहाँ पे उन्होंने भाषा, जैसे कि उन्होंने शुरू में बताया, खड़ी बोली थी। रस श्रृंगार गुण माधुर्य था। अलंकार मानवीकरण और दीपक। दूसरी पंक्तियों में उस समय का जो विवरण किया इन्होंने, क्या दृश्य देखा। मैं प्रातः पर्यटन नार्थ चला, लौटा पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल देती है प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों को छंदवन। मैं प्रातः पर्यटन का, सुबह सुबह जब टहलने जाते थे चले, जब मैं लौट रहा था तो पुल पे खड़ा हो गया, सोचा विश्व का नियम, विश्व में कैसे नियम चल रहे हैं। ईश्वर प्रकृति जो जैसा, कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, जो जैसा उसको वैसा फल देती है प्रकृति स्वयं सदा। सदा मतलब ये प्रकृति
उसे वैसा ही फल देती है जो जैसा कर्म करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, चोरी करता है, चकारी करता है, गद्दारी करो, उसको वैसा ही फल देते हैं। सोचने को ना रहा कुछ नया, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जैसा करो वैसा भरो। सौंदर्य गीत वह वर्णगन, भाषा भावों के छंद बन, और भी उच्चतर जो विलास, प्रकृति दान में संप्रास, ये अनायास आते सब, सब है श्रेष्ठ धन मानव। निराला जी अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रकृति ने मानव को एक सौंदर्य गीतात्मक विविध रंग, गंध, भाषा, भाव, रचना, छंदों में बांध के रखा है। यहाँ तक कि उच्चतम आनंद भी मानव की प्रकृति से ही प्राप्त होता है। प्रकृति ने दया पूर्वक ये सारे उपहार मानव को यूं ही दे दिए हैं, इनका कोई मोल तो नहीं हुआ, बिना प्रयास के। मानव को ये संपन्न उपहार इसलिए मिले हैं क्योंकि विश्व में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में इन उपहारों को पाकर मानव धन हो गया, लेकिन फिर भी मानव इन चीजों की वैल्यू नहीं समझ रहा। ये सूर्य, पानी, हवा, पृथ्वी, ये हमें कैसे मिले हैं, इन चीजों का मोल क्या है, इसे हमें कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। जब कोई चीज, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बेटा, कि जब कोई चीज हमें बिना मेहनत किए मिल जाती है तो हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आती, और जब हम किसी चीज को मेहनत से पाते हैं, अर्जित करते हैं, जैसे मान लो परीक्षा में पास होना, मेहनत करके पास हुआ लड़का, उसकी बात अलग हो जाती है, और कोई नकल करके पास हो जाए उसकी बात अलग होती है। तो मेहनत से पाई गई लोगों को एहसास होता है कि हमने कैसे पाई, और बाकी लोग जो नकल या बिना उसके मेहनत के जब कोई चीज पाते हैं तो उन्हें उस चीज की वैल्यू नहीं होती। ठीक इसी प्रकार मानव की इस प्रवृत्ति किया है कि प्रकृति ने ये जो सारी चीजें मानव को निःशुल्क निरुपता ऐसे दे दी, सूर्य, चंद्र, छाया, धूप, छांव, पानी, हवा, पृथ्वी, बहुत सारी चीजें, और इसके लिए उन्होंने ये माना कि मानव इसका हकदार ही, क्योंकि मानव इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये तो मानते हैं कि मानव पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, लेकिन देखिए मानव की प्रवृत्तियां तो देखिए कि मानव का किस तरह दुश्मन बना हुआ है। इन कई पंक्तियों में इसी तरह का कुछ वर्णन किया है उन्होंने। एक दिन की बात है कि जब वो पुल के किनारे खड़े तो क्या देखते हैं, अगली कड़ियों में कहा गया, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुत संख्यक बैठे हैं बानर। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुत संख्यक, बहुत सी मात्रा में, बहुत सारे गिनती में बहुत सारे बानर बैठे हैं। एक और पथ पर कृष्णकार, एक और पथ पर मतलब उसी रास्ते में पुल के दूसरे किनारे पर एक कृष्णकार, कैसा कृष्णकार, मतलब एकदम दुबला पतला बीमार सा एक व्यक्ति दूसरी तरफ बैठा है। एक तरफ बंदर बैठे सारे और एक तरफ वो बैठा है। कंकाल शेष नर मृत्यु का, ऐसे लग रहा जैसे मौत सभी को नजदीक आ गई है। शरीर में एक हड्डियां दिख रही, कंकाल उसका बिल्कुल खून सब सूख गया है, भूखा प्यासा एकदम परेशान। कंकाल शेष नर मृत्यु का, केवल कंकाल कंकाल सा रह गया जैसे उसके प्राण कहीं अटके हो। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, बहुत ही दुर्बल अवस्था में बैठा। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, भिक्षा के लिए जैसे कोई निकलता तो थोड़ी सी जगह में खाता कि कोई है या कुछ दान दे दे। बैठा समय जैन दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, मतलब मुंह से आवाज ही नहीं निकली कि भैया मुझे दे दान। अति क्षीण कंठ मतलब गले से आवाज नहीं निकल रही, तीव्र श्वास, सांस बहुत तेज से चल रही है बीमारी की वजह से। जीता जो जीवन को ऐसे लगता है कि जीवन का पड़ा है, जाने कौन सा अपना ऐसा अपराध भोग रहा है, ऐसा कविवर निराला जी सोचते हैं। और उसी समय क्या देखते हैं, धोता जो वह कौन सा सांप, कह रहे जाने कौन सा ऐसी गलती होगी जिसका श्राप भोग रहा है। धोता है वह कौन सा सांप, भोगता कठिन कौन सा पाप, क्या ऐसा किया बेचारे ने जिस तरह इसकी ये दशा है। यह प्रश्न सदा ही पथ पर सदा मौन अंदर ही अंदर सोच रहे हैं सारे दवा देने वाला है, मिटाने वाला है। जो बड़ी दया कर उदाहरण, यह पैसा एक उपकरण, जैसे कोई निकलता था कोई पैसा फेंकता चला गया उसके ऊपर, उठा लिए। जो बड़ी दया करता उदाहरण, वह पैसा एक उपकरण है।
मतलब एक आध पैसा डाल देता वहां। तो इन पंक्तियों में भी भाषा संस्कृत में खड़ी बोली शैली व्यंग्यात्मक और वर्णनात्मक है। एक तरीके का व्यंग कसा जा रहा है। रस करुण, करुण रस क्यों है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ बड़ी विकट विकट वेदना है उस व्यक्ति की जो, इसलिए करुण रस छंद मात्रिक गुण प्रसाद अलंकार अंतरास और उत्प्रेक्षा। अंतरास और उत्प्रेक्षा, अंतरास की परिभाषा आप लोग जानते हैं, उत्प्रेक्षा देखा ही गया कि कोई देखता ठीक है पैसे डाल देता, कोई अनदेखी चीजें चला जाता है, चिल्लाता रहता है। आखिरी की पंक्तियों में कहा गया है कि मैंने झुक के देखा, उस नदी के पुल पे मैं खड़ा था, मैंने झुककर नीचे को देखा तो झलकी आशा की, मैंने देखा कि नीचे कोई एक ब्राह्मण यहाँ देखकर भगवान की पूजा कर रहा, लगा कि ये महान कोई अच्छी आत्मा का व्यक्ति है। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, चौपर दुर्वादल टंडुल तिल। शिव जी के मंदिर था वहीं नदी के किनारे पर। शिव जी का मंदिर था जिन पर उन्होंने दूध चावल दूबा तांडुल तिल सब कुछ चढ़ाया। देखा कि वाकई बहुत बड़ा भक्त है, ये जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगा। लेकर झोली आए ऊपर, पूजा पाठ करने के बाद वो महान व्यक्ति जब ऊपर आए पुल के जहाँ पे बंदर बैठे थे, लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर बानर। उनको देखकर बानरों को पता था कि ये झोले में कुछ ना कुछ लिए रहते हैं, तो